राम राम पंडित जी, ये सवाल सबके मन में रहता है और लोग पूछ भी रहे हैं कि जैसे कि अब सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग टीवी से, मोबाइल से काफ़ी कुछ बाहर का सीख रहे हैं, वेस्टर्नाइज हो रहे हैं और उन्हें पता ही नहीं है हमारे सनातन में क्या लिखा है। खासकर शादी के रस्मों के लिए कौन कौन से विधि विधान होते हैं, कौन सी रस्में होती हैं जो सनातन हमसे कहता है कि हमें करनी चाहिए और सीखनी चाहिए। ज़रा इस पे ज्ञान प्रकाशित कीजिए। नमस्कार जी, ये अच्छा ही प्रश्न है। अब सबसे पहले तो वर या कन्या का जो मिलान इत्यादि करने का प्रावधान है और उसके बाद जो है राशिगत और हल्दी इत्यादि कहते हैं तेल, ये चीजें जो है अपने राशिगत हिसाब से किसी के 5, 7, 9 आदि रहते हैं, उनके हिसाब से 2, 3 दिन 4 दिन से पहले ही वर कन्या को अपने अपने घर में ही रहना बहुत लाभदायक रहता है। और सबसे पहले जब विवाह का कार्यक्रम किया जाता है तो पंचदेव की पूजा अर्चना करनी चाहिए और गौरी पूजा और करना चाहिए। और उसके बाद जो है कंकण आदि बांधने का और पहाड़ों में ताई आदि रहता है, शहरों में कंगना कहते हैं। उसके बाद वस्त्र पूजा, देह निर्माण, बत्ती का निर्माण करके अखंड ज्योत जलाई जाती है, पैर से सिर तक बत्ती बना करके उसको दीप प्रज्वलित करा जाता है। और फिर पंचदेव पूजा करके नांदी मुख पितरों का भी आवाहन करके नांदी मुख श्राद्ध अनिवार्य होता है। उसके बाद गौरी गणेश पूजा होता है और न पंचायतन देव नवग्रह आदि सभी देवी देवताओं का यथाशक्ति पूजा करके फिर कन्या पूजन होता है और कन्या के पैर धुलवाने और फिर उसके बाद जैसे वर आ जाता है धुलियार्घ वागदान होता है। शहरों में बहुत जैसे लोग और बनिया लोग खेत पूजन शहरों में कोई करते हैं, कोई द्वार वार करते हैं, पंजाबी लोग मिलान का मिलने कहते हैं, आदि आदि लोकाचार में होता है। और कन्या पिता फिर आचार्य और उत्तर मुख बैठे और वर आचार्य को पूर्व मुख बैठा करके वर के दाहिने आचार्य और आचार्य के पाद प्रक्षालन करके आचार्य का पूजन करा जाता है। उन्हें वस्त्र आदि पुष्पमाला आदि अर्पण करके यथाशक्ति जो भी है और करना चाहिए। फिर वर का पाद प्रक्षालन करके वर की पूजा करना चाहिए। फिर अपने हाथ पैर धो लें, फिर आचमन करके अर्घ स्थापना करें, पंचदेव का पूजा अर्चना करें और पुनर्अर्घ स्थापन करें। फिर वागदान और संकल्प करें और पुनः जन्म पत्री दोनों को जन्म पत्री का पूजा करके वहीं पर दिया जाता है। और फिर कन्या पक्ष के गोत्राचार अपना तीर पुस्ता को कहाँ क्या क्या है वो जानकारी गोत्राचार करके दिया जाता है। फिर वर पक्ष गोत्रोचार करते हैं और जन्म पत्री दोनों में वर को और देना चाहिए और वर आचार्य वर्ण संकल्प करना चाहिए, आचार्य को अर्घ देना चाहिए, आचार्य को तिलक करना चाहिए। आचार्य को तिलक करने के बाद फिर वस्त्र जनेऊ फूलमाला आदि मुद्रिका पहनाए और आचार्य प्रार्थना करें। फिर कन्या पिता अर्घ लेकर के खड़ा होना चाहिए। फिर वर पक्ष आचार्य मंत्र बोले और कन्या पिता अर्घ दे करके खड़ा होना और अष्ट अंग पर और उसके जलधारा अर्घ को दें, अष्ट अंग पूरा और वर को तिलक करें और वर को अर्घ दें, वर को वस्त्र दें, माला पहनाए, वर को मुद्रिका पहनाए और स्पर्श करें, अंगूठी पहनाए, भूषी दक्षिणा संकल्प आदि करके वहां पर उपस्थित ब्राह्मणों को दक्षिणा प्रदान करें। वर कन्या पिता को तिलक करें, आरती करें और उन्हें विश्राम के लिए और उन्हें बैठाए। फिर और उसके बाद जो है और कन्या को वर को बुला करके फिर पूजा करें, अंतर पट्ट लगाना चाहिए और कन्या पश्चिम मुख बैठाना चाहिए, कन्या पिता उत्तर मुख बैठना चाहिए, वर को पूर्व मुख बैठाना चाहिए। कन्या पिता के दाया माता और सभी को तिलक करें, अर्घ स्थापन करना चाहिए, पंचदेव पूजा करें, कन्या पिता मधु पर संकल्प आदि करें। फिर कन्या पिता बिस्तर दे, फिर कन्या पिता जल दे
कलश द्रव्य संकल्प आदि करें। कन्या पिता द्वितीय बिस्तर दें और कुश का अग्रभाग उत्तर को करें और अर्घ जल कुशा द्रव्य दें। मधुपर्क तैयार करें। मधुपर्क को काश्य पात्र में शहद, दही, घी आदि डाल करके मधुपर्क को ढक करके बर को दें और बर मधु पर्क को ग्रहण करें, बर आचमन करें और बर पूरे अंग स्पर्श करें और बर कन्या पक्ष गौदान संकल्प करें। अग्नि स्थापना करें। कन्या को वस्त्र दें। बर कन्या आचमन करें। बर कन्या परस्पर देखें, अंतर पट्टू उठा दे। प्रथम कन्या पक्ष शाकोचार करें और बर पक्ष शाकोचार करें और बर पक्ष कन्या पक्ष दोनों शाकोचार करके दोनों पक्ष एक साथ करें और शाकोचार दक्षिणा संकल्प ब्राह्मण को करें और कन्या को वस्त्र पहनाए। कन्या को पूजन करें और छोली का भरण करें। कन्या पक्ष प्रथम और फिर मुकुट, मंगल सूत्र आदि दे। लगन दान संकल्प करें। लगन दान संकल्प के पश्चात कन्या के हाथ पीले करें। कन्यादान, हल्दी लगाना आदि कार्य करें। कन्यादान महासंकल्प करें। दान प्रतिष्ठा करें। अंचल ग्रंथि करें और गढ़ जोड़ा बांधें, मुकुट बांधें। कन्या को बर के दाहिने बैठाएं और बर कन्या को परस्पर देखें। बर कन्या का दाहिना हाथ पकड़ करके विवाह मंडप में जाएं और शैया दान आगे संकल्प करें और कन्या बर अग्नि प्रदक्षिणा करें। पूर्व मुख करके बैठना चाहिए और बर के दाहिने कन्या बैठे और बर बायां आचार्य बैठे और उत्तर मुख कन्या का और आचार्य बैठे। अर्घ स्थापना आचमन करें। संक्षिप्त पंचदेव पूजा करवाएं और संकल्प करें, कुशकंडिका करें और उस विवाह में हर किसी में अग्नि का नामकरण होता है। विवाह में योजक नाम अग्नि रखें। अग्नि प्रज्वलित करें, द्रव्य त्याग संकल्प करें, हवन करें, फिर फर्स्ट जया होम करें, लाजा होम करें और कन्या को भाई खिले दे और कन्या दाहिने बर खड़ा हो। पत्थर पर कन्या बर में पैर रखें। कन्या के सिर पर हाथ रखें और कन्या के कंधों पर दोनों हाथ रखें। 3 परिक्रमा करें और कन्या आगे चल करके खीले बिखरती हुई और फिर बचे हुए खीले अग्नि को दे। खीले को 10 आहुति दे। चौथी परिक्रमा पुष्प हाथ लेकर के बर आगे चल करके करें। इसमें धर्म अर्थ काम 3 कन्या आगे चौथी है। मोक्ष के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष और ये जो है 4 परिक्रमा होते हैं, वैसे 7 होते हैं। 3 परिक्रमा अन्य चतुर्थी कर्म लगा करके होते हैं, तो वहां विवाह मंडप में सिर्फ 4 ही परिक्रमा होते हैं। और फिर सप्तपदी और उसके बाद सप्तपदी शहरों में 7 अन्य प्रकार के भी सप्तपदी होते हैं। सप्तपदी का जानकारी और उन्हें जीवन के यापन करने के लिए अपना काम कर्तव्य आदि और सप्त कन्या के 7 वचन और वर के 5 वचन ये होते हैं। ये मैं अगले वीडियो में डालूंगा और कहीं पर बत्ती जलाने का भी है, वो एक ही तात्पर्य है और 7 बत्तियों को जला करके चाहे बुझा करके को पूजा करा जाता है। फिर ध्रुव दर्शन होता है। कन्या वर के बाएं फिर और बैठाएं, वो दोनों संकल्प वो करते हैं कि वर कि हम ठीक है और कन्या भी ठीक है, दोनों अपने वचन को दोनों करने के लिए तैयार होते हैं। सभी के सामने अग्नि, इष्ट मित्र, भाई बंधु सभी को साक्षी रख करके जीवन यापन करने के लिए तैयार होते हैं। तो फिर वर कन्या को अपने वाम अंगनी में लाता है और वर के कन्या के पैर धोना चाहिए। वर कन्या को कंकण आदि बांधे, मिष्ठान्न खिलाएं। कन्या को द्रव्य देना चाहिए। वर ब्राह्मण को दक्षिणा देना चाहिए और पूर्ण पात्र दान करना चाहिए। वर कन्या आपस में तिलक करें। आचार्य तिलक करके रक्षा सूत्र बांधे और वर आचार्य को आशीर्वाद दें। अभिषेक करें। कन्या और वर को अंदर फिर घर में ही विवाह करना सब उत्तम होता है। घर के अंदर वर कन्या को ले जा करके जीव मातृका का पूजन करना चाहिए और तेल पात्र दान करें। वर और कन्या को खिलाएं और आशीर्वाद दे करके
विदाई करें। ऐसे ही विवाह कार्य सनातन धर्म के अंदर जो विधि पूर्वक करते हैं वहां फलीभूत होता है। इसको मानना न मानना ये आप लोगों के और कर्तव्य बनता है। पर सनातन धर्म वेद पुराण के आधार पर पहले से ही ऋषि मुनि कई द्वापर त्रेता युग सतयुग आदि पहले से ही ये कार्यक्रम सनातन धर्म के अंदर चला हुआ है। ये हम सभी लोगों को ऐसे विधि पूर्वक पूजा अर्चना करके विधि पूर्वक विवाह संपन्न करना चाहिए। और कन्या को कभी भी रात में विदाई नहीं करना चाहिए। कन्या का रात में सूर्यास्त के बाद विदाई और भगवान का विसर्जन और मृत व्यक्ति का दाह संस्कार सूर्यास्त के बाद नहीं होता है। तो सूर्य उदय के बाद ही विदाई करना चाहिए। तो इसका विशेष ख्याल रखें। और दिन का विवाह हो तो सूर्य अस्त से पहले विदाई करें और रात का विवाह हो तो सूर्य उदय के समय विवाह करें। समय से विवाह पहुंचाएं, समय से और पूजा अर्चना करके सभी प्रकार के हवन इत्यादि करके सप्तपदी वचन सुना करके। और शादी एक ही बार होती है जीवन में, दोनों के भाग्य उदय हो। फिर आगे मैं आगे के वीडियो में डालूंगा घर में प्रवेश कब कैसे क्या क्या होता है और वचन कन्या के क्या हैं वर के क्या हैं, ये मैं अगले वीडियो में डालूंगा। नमस्कार जी।